नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे केस की पूरी कहानी विस्तार से समझने वाले हैं जिसने दुनिया की राजनीति, मीडिया, बिजनेस और पावर सर्कल्स को हिलाकर रख दिया। ये सिर्फ एक क्राइम स्टोरी नहीं है, ये एक ऐसा मामला है जिसमें सवाल उठे, पैसा कितना ताकतवर होता है, क्या प्रभावशाली लोग कानून से बच सकते हैं, और क्या पूरी सच्चाई कभी सामने आती है। हम बात कर रहे हैं जेफरी एप्स्टीन और तथाकथित एप्स्टीन फाइल्स की। इस वीडियो में हम समझेंगे जेफरी एप्स्टीन कौन था, उस पर लगे आरोप क्या थे, 2008 में उसे हल्की सजा क्यों मिली, 2019 में क्या हुआ, उसकी मौत कैसे हुई, एप्स्टीन फाइल्स क्या हैं, कौन-कौन से नाम सामने आए और आखिर इस केस से हमें क्या सीख मिलती है। ये वीडियो पूरी तरह तथ्य आधारित है। हम अफवाहों या अपुष्ट साजिशों पर चर्चा नहीं करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। जेफरी एप्स्टीन एक अमेरिकी फाइनेंसर था। वो खुद को हाई नेट वर्थ व्यक्तियों का निवेश सलाहकार बताता था। उसका जन्म 1953 में न्यूयॉर्क में हुआ था। उसने वॉल स्ट्रीट में काम किया और बाद में अपना वित्तीय नेटवर्क बनाया। धीरे धीरे उसने बहुत अमीर और प्रभावशाली लोगों के बीच अपनी पहचान बनाई। उसके संपर्कों में शामिल थे राजनीतिक नेता, व्यापारी, टेक उद्योग के लोग, हॉलीवुड हस्तियां और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के प्रभावशाली लोग। एप्स्टीन की सबसे बड़ी ताकत उसका नेटवर्क था। वो हाई प्रोफाइल पार्टियों और निजी मीटिंग्स में देखा जाता था। उसके पास प्राइवेट जेट था और कई संपत्तियां थीं, जिनमें एक निजी द्वीप भी शामिल था। लेकिन बाहर से दिखने वाली ये सफलता धीरे धीरे एक बड़े आपराधिक नेटवर्क में बदलती नजर आई। 2000 के दशक की शुरुआत में फ्लोरिडा में एप्स्टीन पर आरोप लगे कि वो नाबालिग लड़कियों को पैसे के बदले यौन शोषण के लिए बुलाता था। जांच के दौरान कई पीड़ितों ने बयान दिए। पुलिस ने गंभीर आरोप लगाए, लेकिन 2008 में एक विवादित प्ली डील हुई। इस डील के तहत एप्स्टीन ने कुछ आरोप स्वीकार किए, उसे सिर्फ 13 महीने की सजा मिली और उसे दिन में काम पर जाने की अनुमति थी। ये सजा बहुत हल्की मानी गई। आलोचकों ने कहा कि उसे विशेष छूट दी गई क्योंकि उसके शक्तिशाली संपर्क थे। इस घटना ने जनता के बीच गुस्सा पैदा किया। लोगों ने सवाल उठाया, क्या न्याय सबके लिए समान है? जुलाई 2019 में एप्स्टीन को फिर से गिरफ्तार किया गया। इस बार आरोप संघीय स्तर पर थे, नाबालिगों की तस्करी और शोषण। जांच एजेंसियों ने उसके घर से हजारों दस्तावेज और इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड जब्त किए। ये मामला अब राष्ट्रीय स्तर का बन चुका था। मीडिया में रोज नई खबरें आ रही थीं। लोगों को लगा कि इस बार पूरी सच्चाई सामने आएगी, लेकिन घटनाक्रम अचानक बदल गया। अगस्त 2019 में जेफरी एप्स्टीन न्यूयॉर्क की एक संघीय जेल में मृत पाया गया। आधिकारिक रिपोर्ट के अनुसार ये आत्महत्या थी, लेकिन इस घटना के बाद कई सवाल उठे। उस रात सुरक्षा में ढील क्यों थी? कैमरे काम क्यों नहीं कर रहे थे? गार्ड नियमित जांच क्यों नहीं कर पाए? आधिकारिक जांच ने आत्महत्या का निष्कर्ष निकाला, फिर भी जनता के बीच संदेह बना रहा। महत्वपूर्ण बात यह है कि आधिकारिक रिकॉर्ड आत्महत्या को ही कारण बताते हैं। बाकी बातें अनुमान और सिद्धांत हैं जिनकी पुष्टि नहीं हुई। एप्स्टीन फाइल्स कोई एक फाइल नहीं है, ये कई तरह के दस्तावेजों का संग्रह है, जिनमें शामिल हैं कोर्ट रिकॉर्ड, गवाहों की गवाही, फ्लाइट लॉग, ईमेल और संपर्क सूची, जांच रिपोर्ट। इन फाइलों में कई प्रसिद्ध लोगों के नाम आए, लेकिन एक बहुत महत्वपूर्ण बात समझना जरूरी है। किसी का नाम दस्तावेज में होना ये साबित नहीं करता कि वो अपराध में शामिल था। कई लोग केवल सामाजिक कार्यक्रमों या व्यावसायिक संपर्क के कारण सूची में थे। कानूनी प्रणाली में दोष साबित होने के लिए अदालत का निर्णय आवश्यक होता है। एप्स्टीन की करीबी सहयोगी गिलेन मैक्सवेल पर आरोप था कि उसने पीड़ितों को भर्ती करने में मदद की। 2021 में उसे दोषी ठहराया गया। उसे 20 साल की सजा सुनाई गई। ये इस पूरे मामले में सबसे बड़ी कानूनी कार्रवाई मानी जाती है।
ये फैसला पीड़ितों के लिए एक महत्वपूर्ण क्षण था। इस केस ने कई बड़े मुद्दे उठाए। क्या अमीर और प्रभावशाली लोग न्याय से बच सकते हैं? क्या सिस्टम में सुधार की जरूरत है? क्या पीड़ितों की आवाज सुनी जाती है? ये मामला #MeToo आंदोलन के बाद के दौर में आया, जब समाज पहले से ही शक्ति और दुरुपयोग के मुद्दों पर संवेदनशील था। इस केस में न्याय व्यवस्था और पारदर्शिता पर व्यापक चर्चा छेड़ दी। हाल के वर्षों में कुछ अदालत के दस्तावेज सार्वजनिक किए गए। इनमें कई हाई प्रोफाइल नाम सामने आए। लेकिन फिर से स्पष्ट करें, नाम आना मतलब दोष सिद्ध होना नहीं। कई लोग गवाह के रूप में उल्लिखित थे, आरोपी के रूप में नहीं। इसलिए जानकारी को संदर्भ के साथ समझना जरूरी है। एप्स्टीन केस हमें कई महत्वपूर्ण सबक देता है। पहला, न्याय प्रणाली पर भरोसा जरूरी है, लेकिन उसे जवाबदेह भी होना चाहिए। दूसरा, शक्ति और पैसा किसी को कानून से ऊपर नहीं होना चाहिए। तीसरा, पीड़ितों की आवाज को गंभीरता से लेना चाहिए। चौथा, तथ्यों और अफवाहों में अंतर समझना जरूरी है। ये मामला इतिहास में एक महत्वपूर्ण अध्याय बन चुका है। अगर आपको ये विस्तृत विश्लेषण पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें। ऐसे ही गहराई से समझने वाले वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट में बताएं, क्या आपको लगता है कि भविष्य में और जानकारी सामने आएगी? मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। धन्यवाद।